श्री गुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को मेरी ओर से प्रणाम और आप सभी का स्वागत है। जब जब भी गुप्त नवरात्रि आती है तो गुप्त नवरात्रि को लेकर मन में अनेक प्रकार के प्रश्न जागते हैं कि गुप्त नवरात्रि गुप्त क्यों। देखो, इस बात को समझने के लिए आप देवी भागवत को पढ़िए। देवी भागवत में लिखा कि आश्विनी मधुमासे वा तपो मासे शुचौ तथा चतुर्षु नवरात्रेषु विशेषात फलदायक। 4 प्रकार की नवरात्रि बताई। एक नवरात्रि वह है जो प्रकट रूपेण है और दूसरी नवरात्रि वह है जो गुप्त रूपेण है। प्रकट रूपेण जो नवरात्रि है वह आश्विन और चैत्र मास की है और जो गुप्त रूपेण नवरात्र है वह माघ मास और आषाढ़ मास में। आपने सदैव इन बातों को याद रखना है कि जब जब भी गुप्त नवरात्रियां आवेंगी तो आपने गुप्त नवरात्रि में इन 5 कामों को गुप्त रूप से ही करना है, प्रकटीकरण नहीं करना है इनका। जैसे चैत्र नवरात्रि आती है तो संपूर्ण समूचे भारत के साथ साथ जो देश विदेशों में लोग रहते हैं वो उत्सव के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ नवरात्रि व्रत को करते हैं। सबको पता रहता है क्या जिनके नवरात्रि है। किंतु जब गुप्त नवरात्रि की बात आती है तो यह जो नवरात्रि है ये गुप्त रूपेण ही होना चाहिए, इसका प्रकटीकरण नहीं होता। इसको आप उत्सव के रूप में नहीं देखते, ये साधना के रूप में देखा जाता है। इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण नहीं करते हो, अपना प्रस्तुतिकरण केवल मात्र भगवान के सामने करते हैं, जगदम्बा के सामने करते हैं। सर्वरूपमयीं देवीं सर्वं देवीमयं जगत अतोहम विश्वरूपां त्वां नमामिं परमेश्वरम। केवल गुप्त रूप से ही साधक साधना के माध्यम से मां भगवती को प्रसन्न करता है। गुप्त रूप में की गई साधना ही गुप्त नवरात्रि कहलाती है। ये उत्सव नहीं है कोई, यहां पर कोई किसी प्रकार का ऐसा वातावरण नहीं रहेगा कि जो सभी को पता चले। इसलिए गुप्त नवरात्रि पूर्व से ही सभी के ध्यान में नहीं रहती। जैसे जैसे थोड़ा सा सोशल मीडिया मजबूत हुआ, लोगों को गुप्त नवरात्रि का ज्ञान होने लगा। किंतु गुप्त नवरात्रि का मूलतः प्रतीक्षा कौन करते हैं? जो साधना को और श्रेष्ठ करना चाहते हैं। वैसे तो साधना येन केन प्रकारेण कभी भी करी जा सकती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि इतनी विशेष होती है कि आपकी साधनाओं को फलीभूत करती है। आपके साधनाओं में पंख लग जाते हैं, आपकी साधना सफलता की ओर पहुंचती है। ये गुप्त नवरात्रि का प्रभाव है। तो गुप्त नवरात्रि में ये 5 कार्य सदैव गुप्त ही रखने हैं, ये बस ये अपने ध्यान में बैठा लीजिए। गुप्त नवरात्रि में पहला जो गुप्त कार्य होगा वो होगा आपका पूजन। पूजन माने जो आप माता जी का पूजन करेंगे, घट की स्थापना करेंगे, अखंड दीप की स्थापना करेंगे, नित्य मां जगदम्बा जी का अर्चन पूजन करेंगे, वह कार्य आपका गुप्त होना चाहिए। गुप्त का भावार्थ क्या कि घर में भी किसी को पता ना चले, नहीं, घर वालों को पता हो अच्छी बात है, लेकिन सभी के सामने इसका प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहा। क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या कारण नहीं, मात्र केवल अर्चन जो कार्य है, मां भगवती का पूजन कार्य है, ये सभी को दिखाकर नहीं किया जाता। परिवार वाले हों कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सभी को इसके विषय में ज्ञान या सभी को इस विषय में पता नहीं होना चाहिए। कोई अगर ज्ञान लेना चाहता है तो आप उसको अलग से बता सकते हैं गुप्त नवरात्रि का जो विषय गूढ़ ज्ञान है। किंतु गुप्त नवरात्रि यदि आप मां भगवती का प्रथम पूजन कर रहे हैं, घट स्थापन कर रहे हैं, तो ये सभी को दिखाने और बताने के लिए नहीं होता है, ये तो छुपे हुए रूप से करना पड़ता है। गुप्त नवरात्रि इतनी गुप्तता से करो कि जैसे आप अपना धन गुप्त रखते हैं, ऐसे आप गुप्त नवरात्रि को गुप्त रखिए। गोपनीयम प्रयत्नेन, अनेक प्रकार के प्रयत्न करें, लेकिन अपने इस नवरात्रि को प्रकट ना करें। अगर प्रकट होगा तो क्या होगा? बोले जो आपकी साधनाएं होंगी वो फलीभूत नहीं होंगी, आपका कर्म दिखेगा नहीं, आपको आपके कर्म में सार्थकता प्राप्त नहीं होगी। कर तो लिए हैं लेकिन उसका कोई मनोवांछित फल नहीं होगा।
इसलिए विशेषादि विशिष्ट कृपा प्राप्त करने के लिए पहला गुप्त नवरात्रि में कार्य पूजन कार्य गुप्त कीजिए। और घट स्थापन सभी को नहीं करना चाहिए, घट स्थापन उन्हीं को ही करना चाहिए जो मूलतः जगदम्बा जी की 9 दिन की उपासना करना चाहता है। अखंड दीप उन्हीं को ही प्रज्वलित करना चाहिए जो मां भगवती का अखंड 9 दिन का मुख्य साधना को करना चाह रहा है। अन्य जो भक्त हैं मात्र केवल माता जगदम्बा जी को गुप्त नवरात्रि है, कोई बात नहीं, सुबह और शाम का दीप दान कर सकता है। किंतु गुप्त नवरात्रि में विशेष उत्सव मनाने का हमारे शास्त्रों ने कोई भी वर्णन नहीं किया है, इसलिए नाम ही गुप्त है। तो प्रथम कार्य पूजन कार्य कोई भी करेंगे गुप्त रूप से करेंगे, सभी के ध्यान में और सभी के कान में नहीं पड़नी चाहिए बात। दूसरा, आपका जप और पाठ ये तो बहुमूल्य है। आप क्या जप कर रहे हैं, किसका जप कर रहे हैं और कौन सा जप कर रहे हैं और कितना जप कर रहे हैं, ये गुप्त होना चाहिए। ये आपका जो जप है ये गुप्त होना चाहिए, क्योंकि गुप्त नवरात्रि का सबसे सटीक जो विश्लेषण हमारे ग्रंथकारों ने किया है वो जप पर किया है। गुप्त नवरात्रि में फोकस पूजा में कम और जाप में ज्यादा करना पड़ता है, इसलिए जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। इसलिए शास्त्र कहता है कि गुप्त नवरात्रि में जप करो जप करो जप करो, बस यही जप आपका फलीभूत होता है, यही जप सिद्ध कार्य होता है। कितनी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, गुप्त नवरात्रि तपस्याओं के लिए है, गुप्त नवरात्रि उत्सव के लिए नहीं है। तपना पड़ता है तब जाकर गुप्त नवरात्रि में किया हुआ आपका जप तप फल देता है। आपको सिद्धियों की मनोवांछित कृपा को प्राप्त करने के लिए गुप्त नवरात्रि विशेष होती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना करी जाती है। कोई भी उपासना करो, कोई भी मंत्र करो, ये नहीं कि आपने YouTube में सर्च कर लिया कि हमें साधना कैसे करनी है, कौन सा मंत्र जपना, नहीं। आपने सबसे पहले अच्छे गुरु के संरक्षण में बैठना है, उनसे ज्ञान उचित रूप से लेना है। और 10 महाविद्याओं की यदि आप उपासना कर रहे हैं, देखो 10 महाविद्याएं तंत्रोक्त रूप से भी है और मंत्रोक्त रूप से भी है और ज्ञानोक्त रूप से भी है, आत्मत्व रूप से भी है। इनका प्रयोग तंत्र में भी किया जाता है और सात्विक रूप से भी किया जाता है। तो इसलिए जो भी 10 महाविद्याओं की उपासना करे, पाठ करें, पहले गुरुजनों से थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर ले, थोड़ी सी सलाह अपने गुरुजनों से जरूर लेनी चाहिए। इसकी अनदेखी नहीं करनी है कि आपने YouTube में सर्च किया और लगे पड़े, नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए थोड़ा गुरु के संरक्षण में आपने जप और पाठ और अपने मंत्र को गोपनीयम प्रयत्नेन गुरु मंत्रम ये धीमान, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्र हो अथवा कोई आप सिद्ध मंत्र जप रहे हैं, वह मंत्र गोपनीय होना चाहिए। जितना गोपनीय रखोगे आपका गुप्त नवरात्रि में मंत्र सफल होगा। और आप पाठ क्या कर रहे हैं, सफल गुप्त होना चाहिए। परिवार वाले हो लेकिन उनको भी पता ना चाहिए, इतना गुप्त रखना पड़ता है इन बातों का। इसलिए ये कार्य मूलतः उस समय वो करते थे जो साधक होते थे। अब गृहस्थी जीवन में इतना तो हम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ करेंगे तो अनग भनग तो पड़ेगी, लेकिन फिर भी इतना प्रस्तुतिकरण नहीं करना कि आपका जो तपस्या है वो सब मटिया मेल हो जाए। इसलिए हमारे वहां आज से नहीं पूर्व से कहा जाता था कि दान जन ये सब गुप्त होना चाहिए। ये दूसरा कार्य मंत्र और जप ये आपने गुप्त रखना है, पाठ आपने गुप्त रखना है। तीसरा कार्य हवन, यदि आप गुप्त नवरात्रि में हवन कर रहे हैं, आपने जो जप किया उस जप का दशांश यदि आप हवन कर रहे हैं तो वह हवन कार्य भी गुप्त होना चाहिए। गुप्त का अर्थ कैसे होगा, हवन करेंगे स्वाहा बोलेंगे तो पता चलेगा, देखो पता चले अथवा ना चले, लेकिन आपने सभी को हवन के दिन इनवाइट किया हुआ है, रिश्तेदारों को, सब आ रहे हैं बैठ रहे हैं, आप हवन कर रहे हैं, नहीं। गुप्त नवरात्रि में तो एकांत रूपेण यज्ञ कार्य होम कार्य किया जाता है, सभी को इसमें इनवाइट नहीं किया। जिसने जप किया होता केवल वही होम कर सकता, हवन कर सकता, सभी नहीं कर सकता। यदि घर के परिवारजनों ने नहीं किया है जप तो उनको हवन या होम करने का कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने जप किया वही अपने जप के पुरस्करण की सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में हवन करता है, इसलिए हवन भी गोपनीय होना चाहिए। चौथा, दान और पुण्य कार्य, क्योंकि जब आप गुप्त नवरात्रि में कोई पाठ करते तो जिस गुरु के माध्यम से आपने वह ज्ञान अर्जित किया अथवा जिन्हें आप गुरु रूप में देखते हैं, कहीं से भी आपने वह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, उन गुरु को भेट स्वरूप दान पुण्य अवश्यमेव करना चाहिए।
मंदिर में जाकर माता भगवती को कुछ भेंट कर रहे हैं तो वह भी गोपनीय रूप से करना चाहिए। ढिंडोरा पीट के ढोल बजाकर काम नहीं करना चाहिए। बहुत शांति के साथ, धैर्यता के साथ कुछ भी दान करो, पुण्य करो, बड़ी विशेषता के साथ करो। और पांचवा कार्य कन्या पूजन। ये कन्या पूजन भी सभी के लिए नहीं होता। आप सुन रहे होंगे यूट्यूब में कि कन्या पूजन कर सकते हो। कन्या पूजन किसके लिए है? जिन्होंने साधना करी है। यदि आपने कन्या पूजन करना है, प्रकट नवरात्रि आती है आश्विन की, चैत्र की, उसमें कीजिए। गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन या कन्या का पैर वही धोवे अधिक जिसने गुप्त नवरात्रि में गुप्त पाठ किया। कन्या भी वही होनी चाहिए जो आपके परिवार के अंतर्गत हो, अथवा कन्या वो हो कि जिसका विशेष पूजन 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का कर सके। अधिक कन्या ना बैठ सके कोई बात नहीं, एक ही कन्या उपलब्ध हो जाए, उनके ही चरणों को स्पर्श करें, लेकिन वह भी कार्य गुप्त रूप से करें। सभी को जाकर बता दिया घर घर हमारे घर में कल कन्या पूजन है, भेज दीजिए कन्या, नहीं। बहुत गुप्त रूप से किसी एक ऐसे व्यक्ति को ही लेना चाहिए जो आप पर विश्वास करता और आप उस पर विश्वास करते हो। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि कौन से ऐसी चीजें कर रहे हैं जो हमारी बेटी को भोजन के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि कई सभी को नहीं पता ना गुप्त नवरात्रि का प्रभाव। इसलिए कन्या मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो माता भगवती को भोग लगाओ, गाय माता को भोग लगाओ। लेकिन ढोल चिमटा लेकर बजा बजा कर गली गली में जा रहे हैं, कन्या पूजन करना है, कन्या पूजन करना है। आप देख रहे होंगे गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन। कन्या पूजन तो गुप्त नवरात्रि में बड़े विशेष और गुप्त रूपेण किया है, और ये वही कर सकता है। कन्या का तो हर क्षण पूजन किया जाता है, लेकिन गुप्त जहां तक नवरात्रि की बात आती है तो यहां पर कन्या पूजन भी बड़ी गुप्तता के साथ करना, यदि आप करना चाह रहे हैं। और अंत में जो विसर्जन है वह भी बड़ी गुप्तता के साथ करना चाहिए। सब कोई पूछेंगे क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए बड़ी गुप्त रूप से। सुबह कब हो रही है, शाम कब हो रही है, रात कब हो रही है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि में 3 वेलाओं का प्रयोग किया जाता है। एक प्रातः कालीन वेला जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, दूसरी संध्या काल के वेला, और तीसरी रात्रि काल के वेला। इन वेलाओं में विशेष साधना करी जाती है। जो तंत्रोक्त साधना कर रहे हैं विशेष, वह रात्रि के समय करें। जो मंत्रोक्त साधना करना चाहते हैं वह प्रातः काल करें, और जो यंत्रोक्त साधना कर रहे, यंत्र की साधना कर रहे, उन्हें संध्यान काल का भी बड़ा विशेष लेना चाहिए। संध्या काल के समय मंत्र और यंत्र इन दोनों का विशेष महत्व रहता है, और तंत्रोक्त रूपेण कोई कार्य तो वो रात्रि के समय बड़ा विशेष रहता है। चाहे आप दुर्गा सप्तशती पढ़ें, 10 महाविद्याओं का पाठ करें, बाला त्रिपुर सुंदरी का पाठ करें, अथवा अन्यत्र कोई भी विशेष तंत्रोक्त पाठ कर रहे हैं, वह बड़ी धैर्यता के साथ, समझदारी के साथ, अज्ञान में नहीं, अज्ञानता में नहीं करना चाहिए। और इन जो हमने आपको बताए हैं प्रहर वेलाएं, प्रातः, मध्याह्न, संध्यान, रात्रि वेलाएं, इनका प्रयोग करना चाहिए। और विसर्जन के लिए भी प्रयोग ऐसा कीजिएगा कि सभी को भनक ना लगे। अब इसका अर्थ निकलकर निचोड़ क्या आया? इसका निचोड़ ये निकल कर आया कि आपके गुप्त नवरात्रि गुप्त ही हो, जैसा नाम यथा नाम तथा गुण होना चाहिए। इसलिए निवेदन है हमारा कि गुप्त नवरात्रि सभी के लिए नहीं है। जो विशेष नहीं कर सकते वो मां जगदम्बा को याद करो, प्रणाम करो, दीपदान सुबह शाम करो, लेकिन अधिक यदि नहीं कर सकते तो समस्या उनके लिए नहीं है। कोई विशेष नियम धारण करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपना सात्विक रहना, अच्छी तरह से रहना। लेकिन ये गुप्त नवरात्रि उनके लिए विशेष है जो जप, तप, पूजन, पाठ, मां जगदम्बा का विशेष पूजन और कोई विशेष साधना को कर रहे हैं। और मुझे भरोसा है कि जो मैंने जानकारी दी है, बहुत सोच समझ कर ये बातें मैंने आपके सम्मुख रखी हैं, और मुझे पूर्णतया विश्वास है कि आपके कार्य जरूर सिद्ध होंगे यदि आप मेरी इन बातों को बहुत गहनता से विचार करेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो भक्तों को जरूर दीजिएगा जो गुप्त नवरात्रि में इन गुप्त साधनाओं को कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा विशेष हो सकता है। और अन्य भक्त भी इन जानकारियों को अपने तक जरूर रखें। आप सभी को वंदन, आप सभी को प्रणाम है। ओम नमो भगवते रुद्राय।